student, today we will learn imperative sentence of narration. हमने हमारी प्रीवियस क्लास में अफर्मेटिव या इट मीन की असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा था कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें क्या रूल अप्लाई करते हैं। आज की इस क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि जब हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो इसमें क्या रूल लगते हैं। ये जितने भी सेंटेंस की टाइप हैं, जितने भी जो भी रूल्स हैं, ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। अगर अफर्मेटिव है तो उसके कुछ और रूल हैं, और अगर इंट्रोगेटिव है तो उसके कुछ और रूल है, और इम्पेरेटिव है तो उसके कुछ और रूल है। जो चीज़ें हमने अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव और जो चीज़ें इंट्रोगेटिव में चेंज की थी, इट मीन्स कि जो प्लेस पर हमने चेंज की थी उन्हीं प्लेसेस पर इम्पेरेटिव में भी कुछ चेंज होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो आपका आता है, जो होता है ऑर्डर का सेंस, यानी कि ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर का सेंस आता है, एडवाइस का सेंस आता है, रिक्वेस्ट का सेंस आता है, कमांड का सेंस आता है एंड एक्सेट्रा। तो ये जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय नॉर्मल ही बात करें। कभी कभी हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम ऑर्डर भी देते हैं, हम एडवाइस भी लेते हैं और कभी कभी हम कमांड भी देते हैं। तो ये हमारी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि हम किस वे में कैसे बात कर रहे हैं। तो जब भी हम जिस वे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं, वही अलग अलग वे हमारे सेंटेंस के टाइप बनते चले जाते हैं। जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो वो असर्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस करना शुरू कर देते हैं तो वो इम्पेरेटिव में आ जाता है। और जब हम फील सरप्राइज करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे कन्वर्जेशन पर डिपेंड होता है कि हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया कि मतलब हम जिस वे में बात करेंगे तो उसी पार्ट में अलग अलग टाइप के पार्ट में आ जाते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड का सेंस आता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो अफर्मेटिव में हमने चेंज किया था, अफर्मेटिव में हम सैड टू सैड या सेज टू के प्लेस पर हम टोल्ड का यूज कर रहे थे। इसी का अपोजिट हम जब इंट्रोगेटिव में आ गए थे तो हमने वहां पर आस्क का यूज किया था। अब इसी प्लेस पर और इसी का अपोजिट इट मीन कि अब इसी प्लेस पर, यानी कि जब अगर हमें सैड या सेज मिलता है और इसमें +2 भी रहेगा तो जो हमारे सेंटेंस का कमांड होगा, यानी कि जो हमारे सेंटेंस का सेंस होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, कमांड दे रहा है, हमें उसी के बेसिस पर हमें हमारे सेंटेंस के सेंस को पकड़ कर, यानी कि सेंस को हमें समझना है और उसी बेसिस पर इस प्लेस पर, यानी कि सेड टू सेज या सेज टू के प्लेस पर हमें क्या लगाना है। अगर ऑर्डर का है तो ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, अगर एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस्ड, और अगर कमांड दे रहा है तो कमांडेड, ठीक है। तो हमें इस प्लेस पर हमें क्या यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में हम जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते थे तो डैट का यूज करते थे। फिर हम इंट्रोगेटिव में देखा कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिमूव करते हैं तो इफ का यूज करते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जब हम रिमूव करते हैं तो इसके प्लेस पर टू का यूज करते हैं। ये जो कंजक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर हमें डैट और इफ जो हमने प्रीवियस अपने रूल्स में अप्लाई किया था उसके प्लेस पर हमें क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। और बाकी सारी चीजें एज यूजुअल चलेगी जैसे जो आपके रूल्स में चल रही थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। I said to my servant, leave the room. I said to my servant, leave the room. मैंने अपने सर्वेंट से कहा कि कमरे से चले जाओ। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या किया, सर्वेंट को क्या किया है, ऑर्डर दिया है, या फिर कह सकते हैं कि हमने सर्वेंट को कमांड दिया है। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे,
आई। अभी सेड टू के प्लेस पर हमने क्या दी कि ऑर्डर्ड भी है और कमांड भी है, जो आपको समझ में आता है अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड यूज कर रही हूँ। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे और टू के बाद फिर एज यूजल सारी चीजें लीव द रूम हमने राइट कर दी, ठीक है। तो देखा इसमें कितना माइनर सा चेंज था, इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ इस प्लेस को देखना है और हमें इस प्लेस को देखना है, क्योंकि इस सेंटेंस में इंपैरेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलता है, हमें एक शॉर्ट सेंटेंस मिलता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जो ऑब्जेक्ट बेस पर होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सेंटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस पर होता है, तो हमें इस प्लेस को और इस प्लेस को ध्यान देना है, यही आपकी इंपैरेटिव का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपका इम्पेरेटिव का हो गया। और अगर इसे में एक एक्सप्लेनेशन, यानी कि जैसे किसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को, ये आपके असर्टिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी आ सकते हैं और इम्पेरेटिव में भी आ सकते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल तो ये सेंटेंस जैसे आप अपने प्रीवियस सारे रूल्स को लगाया था उसी तरह से लगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हरी सेड नो, तो इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है, ये रिप्लाई कर रहा है। तो इसके साथ हो सकता है जैसे अब आपका लेवल बढ़ चुका है तो कभी कभी हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कैसे आ जाते हैं, वैसे यानी कि स्टेटमेंट में आ जाते हैं, दो लोगों की कन्वर्जेशन आपस में दिखा दी जाती है। तो बाकी जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं असर्टिव की, इंट्रोगेटिव की, इंपैरेटिव की, वो तो आप अप्लाई कर ले जाएंगे, लेकिन जब ऐसी कंडीशन में नो या यस में आंसर आता है तो जब आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में कीप करिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, बहुत इजी भी है। तो ये क्या है, अगर हरी सेड, अगर आपको इससे पहले भी कोई क्वेश्चन मिला है, इसमें कन्वर्जेशन चल रही है, इसमें मतलब किसी ने हरी से कोई क्वेश्चन पूछा होगा, हरी ने इसमें आंसर क्या कर दिया, नो, तो जब नो या यस का सिर्फ ऐसे ही सिंगल सा आता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हरी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, हरी रिप्लाई इन द नेगेटिव। और अगर यहीं पर यस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, अफर्मेटिव, क्या हो जाता, अफर्मेटिव, ठीक है। ये लेकिन इसको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस आपको किसी क्वेश्चंस के साथ ही मिलेगा। इट मीन्स कि ये जो सेंटेंस अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ये स्टेटमेंट मिलेगा तो ये आपको किसी अदर सेंटेंस के साथ, इट मीन्स कि किसी एक में इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा होगा या बता रहा होगा और उसका ये रिप्लाई आ रहा होगा। तो जब रिप्लाई आता है तो हम रिप्लाई कर देते हैं, और अगर नो उसने आंसर दिया है तो इन द नेगेटिव, और अगर यस दिया है तो इन द अफर्मेटिव में। इतना ही सिर्फ चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा न्यू रूल है आपके लिए जो बच्चे इंटर में हैं। हाई स्कूल तक लेवल में तो ये नहीं आता, लेकिन इंटर में हो सकता है कि ये आपको कन्वर्जेशन बेसिस पर भी दे दे। तो जैसे जो चीज़ें चल रही है वो तो एज यूजुअल चलेगी, जो रूल्स आपने सीखा है, लेकिन ये रूल्स थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर आपको इम्पेरेटिव में ही डिफाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर नो है तो इन द नेगेटिव और यस है तो इन द अफर्मेटिव हो जाता है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं होती। तो आज की क्लास के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस बस इतना ही था। इम्पेरेटिव में सिर्फ इतना ही रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कई टाइप है, उसमें 2-3 तरह के रूल आ जाएंगे, जिसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि नरेशन में वैसे तो देखा जाए तो आपके जितने भी सिलेबस में है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अक्सर करके क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आते हैं। तो अगली क्लास में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसती रहिए, मुस्कुराइए। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।